Hello friends, welcome to my YouTube channel Education Gyan Study. In this channel you will get all education related videos. So दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में आपको यूज ऑफ इज एम आर जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था उससे हम लोग कैसे सेंटेंस को बनाते हैं वो आज हम देखेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये सब जो यहाँ आई वी ये सब जो दिख रहा है आपको मैं बताया था कि कहाँ पर एम लगता है, कहाँ इज लगता है, कहाँ आर लगता है। तो अब हम उसके मान लिया अगर हमको हिंदी सेंटेंस दे दिया गया तो हम उसको कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे वो आज हम सीखेंगे। तो अगर आपको कहीं पर भी सेंटेंस में कहीं अगर आपको हिंदी में अगर आपको कहीं दिख गया कि मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, अगर आपको कहीं भी सेंटेंस में मैं दिख गया तो आपको हमेशा उसमें आई लगाना है, मैं में हमेशा आई लगाना है। और अगर आपको सेंटेंस में कहीं भी हम लोग दिख गया, हम लोग मतलब एक से ज़्यादा फर्स्ट पर्सन का प्लूरल फॉर्म अगर आपको कहीं भी दिख गया हम लोग तो उसमें हमेशा आपको वी लगाना है। और अगर आपको सेकेंड पर्सन का अगर आपको सिंगुलर फॉर्म दिखा तुम अगर लिखा हो कहीं सेंटेंस में तुम अमीर हो, तुम गरीब हो, इसमें केवल एक ही पर्सन का बात हो रहा है। लेकिन अगर हम बोलेंगे तुम लोग गरीब हो, तुम लोग अमीर हो, इसमें एक से ज्यादा पर्सन का बात हो रहा है कि एक से ज्यादा लोग अमीर है और एक से ज्यादा लोग गरीब है। तो उसमें तो अगर आपको सिंगुलर अगर सेकेंड पर्सन का सिंगुलर नंबर का अगर आप बात करते हैं तो यू का हिंदी उसमें हम लोग तुम का इंग्लिश अनुवाद उसमें यू होता है और इसमें तुम लोग का यू होता है। तो इंग्लिश में दोनों सेम ही होता है लेकिन हिंदी में तुम और तुम लोग हो जाता है, ठीक है। और अगर थर्ड पर्सन का बात हो, थर्ड पर्सन का सिंगुलर पर्सन में तो ही और सी, ही लगता है लड़का के लिए, सी लगता है लड़की के लिए। अगर सेंटेंस में कहीं भी अगर आपको वाह दिख गया तो आपको ही और सी आपको देख के लगाना है कि किसके लिए बात हो रहा है। और इट मतलब होता है नॉन लिविंग थिंग्स जिसको हम नहीं बोल सकता नहीं सुन सकता है, जैसे कोई बेंच टेबल, इसमें इसके साथ हम इट लगाते हैं। और राम या तो कोई भी नाम अगर दिया होगा राम से हम सीता गीता सब में हम लोग ईज लगाएंगे, ठीक है। और अगर आपको थर्ड पर्सन अगर आप प्लूरल फॉर्म दिख गया, अगर आपको सेंटेंस में कहीं भी दिख गया वे लोग दिख गया, वे दिख गया तो हमेशा आपको सेंटेंस में दे लगाना है। और अगर कोई भी चीज़ अगर आपको प्लूरल फॉर्म दिख गया कि लड़के लड़कियां तो आपको उसमें भी आपको द बॉयज द गर्ल्स करके लगाना है, आपको थर्ड पर्सन का प्लूरल फॉर्म लगाना है। चलिए अब देखते हैं सेंटेंस कैसे बनता है। तो मतलब कि यहाँ पर टोटल 4 टाइप के सेंटेंस इंग्लिश से बनाए जा सकते हैं, मैं हिंदी से इंग्लिश में। जैसे कि अफर्मेटिव होता है, एक होता है नेगेटिव, एक होता है इंट्रोगेटिव और मतलब एक होता है इंट्रोगेटिव और एक होता है नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो अगर आपको सेंटेंस में कहीं भी अगर आपको पॉजिटिव सेंस मिल रहा है तो उसका मतलब कि वो सेंटेंस अफर्मेटिव में है। जैसे कि मैं खुश हूँ, इसमें तो पॉजिटिव सेंस मिल रहा है कि हाँ सही में मैं खुश हूँ, तो इसमें पॉजिटिव सेंस मिल रहा है तो इसको हम बोलेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। और इसी को हम पॉजिटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर आपको सेंटेंस में कहीं भी अगर आपको दिख गया कि मैं खुश नहीं हूँ, इसमें मतलब नेगेटिव सेंस मिल रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसमें बताया जा रहा है कि वो खुश नहीं है। और अगर आपको यही अगर तो उसमें आपको नेगेटिव सेंस का मीनिंग मिल रहा है मैं खुश नहीं हूँ। और अगर आपको कहीं भी अगर आपको इंट्रोगेटिव दिख गया क्या मैं खुश हूँ तो इसमें हमेशा क्वेश्चन मार्क लगता है लास्ट में। इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव का मतलब कि क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे हमेशा लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया जाता है क्या मैं खुश हूँ। और अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव की बात करें क्या मैं खुश नहीं हूँ तो यहाँ नेगेटिव भी है और इंट्रोगेटिव दोनों है, तो इसको हम बोलते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो चलिए हम देखते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे हम बना सकते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको सबसे पहले में सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। सब्जेक्ट मतलब जो मैं आपको ऊपर बताया, अगर मैं रहेगा तो आई लिखना है, तुम रहेगा तो यू लिखना है, तुम लोग रहेगा तो तभी यू लिखना है। तो ये सबको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। फिर उसके हिसाब से ईज है हमारा कहाँ लगेगा वो मैं आपको बताया था पिछले वीडियो में, वो लगाना है और प्लस कॉम्प्लीमेंट लगाना है। यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट को आप ऑब्जेक्ट में समझ लीजिएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट दोनों में बहुत डिफरेंस है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस ईज एम प्लस कॉम्प्लीमेंट होता है। जैसे अगर आपको एक सेंटेंस मिल गया मैं गरीब हूँ तो मैं का इंग्लिश क्या होता है आई होता है, अभी मैंने आपको बताया। तो मैं का आपको आई लिख देना है। और गरीब हूँ तो गरीब का क्या होता है पुअर होता है और आई के साथ हमेशा क्या लगता है एम लगता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आई एम पुअर। अगर यहाँ पर रहता है कि मैं गरीब नहीं हूँ, गरीब के बाद अगर नहीं जुड़ा रहता तो इसको बोलते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इसमें क्या स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस ईज एम आर और इसी के बाद प्लस यहाँ पर नॉट जुड़ जाता है, प्लस नॉट। तो यहाँ पर प्लस नॉट प्लस आई एन जी सब स्ट्रक्चर सेम रहता है, बस वर्ब के बाद बस प्लस नॉट जुड़ जाता है। मतलब कि यहाँ पर हो जाता है आई एम नॉट पुअर। इसका मतलब ये हो जाता है आई एम नॉट पुअर हम लिखते हैं, बस वर्ब के बाद एक नॉट जुड़ जाता है। और अगर यही अगर इंट्रोगेटिव का बात होता है यहाँ पर क्या मैं गरीब हूँ, अगर यहाँ आगे सेंटेंस में क्या लिखा रहता क्या मैं गरीब हूँ तो उसका होता है हमेशा ये जो वर्ब होता है वर्ब आ जाता है पहले और ये सब्जेक्ट चला जाता है बाद में। यहाँ पर होता एम आई पुअर,
इसका ये होता है, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस था लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना, इसमें होता है एम आई पुअर। और अगर रहता, अगर आपको यही अगर आपको दे दे नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर आपको दे दे तो यहाँ पर होता है एम आई नॉट पुअर। इसका 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 ये हो जाता है एम आई नॉट पुअर, क्या मैं गरीब नहीं हूँ। तो इसका इंग्लिश क्या होगा, क्या मैं गरीब हूँ, और आई एम पुअर मैं गरीब नहीं हूँ, आई एम नॉट पुअर एम के बाद हमेशा नॉट लगाना है। क्या मैं गरीब हूँ, एम आई पुअर, उसमें आपको वर्ब को पहले कर देना है और सब्जेक्ट को बाद में कर देना है। और क्या मैं गरीब नहीं हूँ, उसका भी स्ट्रक्चर सेम रहता है, वर्ब को पहले कर देना है, सब्जेक्ट को बाद में कर देना है, एक नॉट जोड़ना है क्योंकि नेगेटिव सेंस दे रहा है, और प्लस पुअर लगा देना है। चलिए हम आपको बुक से दिखाता हूँ कैसे कैसे सेंटेंस बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सेंटेंस दिख रहा होगा कि देखिए यहाँ पर होगा मैं लिखा हुआ मैं चालाक हूँ। चालाक का इंग्लिश क्या होता है, क्लेवर होता है। इसी तरह आई एम पुअर था, यहाँ पुअर एडजेक्टिव, यहाँ गरीब का इंग्लिश होता है एडजेक्टिव, मतलब कि गरीब का इंग्लिश होता है पुअर, इसीलिए यहाँ पुअर लिखा हुआ है एडजेक्टिव के तौर पे। यहाँ पर मैं चालाक हूँ, चालाक का इंग्लिश होता है क्लेवर, तो होगा आई एम क्लेवर। और यहाँ पर हम लोग धनी है, आपको बताया कि हम लोग का इंग्लिश क्या होता है, वी होता है, तो वी के साथ क्या लगता है, आर लगता है, तो इसमें क्या होगा वी आर रिच। हम लोग गरीब, हम लोग धनी है तो वी आर रिच होगा। और अगर लिखा हुआ है कि आप बुद्धिमान हैं तो इसका क्या होगा यू आर वाइस। यू के साथ क्या लगता है हमेशा, देखिए यहाँ पर सिंगुलर पर्सन का बात कर रहा है, आप बुद्धिमान है, यहाँ पर आपको आप लोग नहीं दिख रहा है। अगर आपको सेंटेंस में आप या आप लोग दिख जाएगा, तो अगर आप दिख रहा है तो वो सिंगुलर सेंस में हो रहा है, मतलब यहाँ केवल एक ही आदमी बुद्धिमान है, एक ही आदमी का बात हो रहा है। लेकिन अगर लिखा रहता है आप लोग बुद्धिमान है, यहाँ एक से ज्यादा आदमी का बात होता है। तो यहाँ पर सिर्फ आप लिखा हुआ है, तो सिर्फ आप लिखा हुआ है, आप बुद्धिमान है तो केवल एक आदमी की बात हो रहा है, यू आर वाइस। आप लोग बुद्धिमान है उसका भी होता है यू आर वाइस। तो मतलब कि यू का हिंदी तुम होता है, तुम लोग, आप लोग सब होता है। तुम और आप हमेशा सिंगुलर के लिए लगता है, और आप लोग और तुम लोग हमेशा लगता है प्लूरल फॉर्म के लिए लगता है। और आप तो ये जानते हैं कि तुम हम किसको बोलते हैं और आप किसको बोलते हैं। अगर अपने से बड़े को उसको हम आप बोलते हैं, और अपने से अगर छोटे हो उसको हम तुम बोलते हैं। तो ये चीज़ आप तो हिंदी में जानते होंगे, तो हिंदी ग्रामर का बात हो गया। अब यहाँ पर लिखा, यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिया, मेरा दोस्त उदास है। तो मेरा क्या होता है, मेरा का इंग्लिश माई होता है, और दोस्त को क्या होता है फ्रेंड, माई फ्रेंड। देखिए माई फ्रेंड मतलब यहाँ केवल एक ही दोस्त का बात हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या हम सिंगुलर वर्ब देंगे, माई फ्रेंड इज सैड। यहाँ पर होगा माई फ्रेंड इज सैड होगा। तो चलिए दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में इतना ही बताता हूँ। अगला वीडियो में मैं आपको और सेंटेंस इसके बारे में बताऊंगा कि कैसे हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं, कैसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं, मैं आपको सब के बारे में बताऊंगा अगला वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।